हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? तो आज हम जो करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, वो है थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। अगेन, थर्मल फिजिक्स से समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं जेईई मेंस में जरूर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर मैंने थर्मल फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को पीवाई के थ्रू कवर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन अ टेम्परेचर स्केल एक्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 65 डिग्री एक्स and the freezing point is minus 15 x. Assuming that x scale is linear, the equivalent temperature corresponding to minus 95 degree x on Fahrenheit scale. तो Fahrenheit scale पर आपको equivalent temperature यहाँ पर निकालना है। मैं आपको अगेन आपको इसको पॉज कर लेना है, पॉज करके इसको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको आंसर रिवील किया जाएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, रिवील कर देता हूँ आंसर। इसका आंसर है सी। तो आंसर है सी। तो कैसे करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर टेम्परेचर ऑन अ टेम्परेचर स्केल एक्स। एक्स है तो एक्स माइनस लोअर लिमिट टेम्परेचर कितना है इसका, -15 है। तो एक्स माइनस ऑफ -15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ अपर लिमिट टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पर 65। तो 65 माइनस और लोअर लिमिट है -15। ये आपका एक्स का हो गया। हमें निकालना इक्वल टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑन फॉरनेट। तो फॉरनेट का होता है एफ, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। तो यहां पर आपका टेम्परेचर इक्वलेंट दे रखा है -95। तो यानी -95 एक्स की वैल्यू है और माइनस माइनस प्लस दैट इज 15 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस। तो 65 प्लस 15, तो ये कितना आएगा, 65 प्लस 15 इट विल बी 80। दैट इज इक्वल टू एफ -32 डिवाइडेड बाई 180। तो यहां पर देखिए -95 प्लस 15, तो कितना आ रहा है, इट इज 80, -80 आएगा। -80 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू एफ -32 डिवाइडेड बाई 180। तो ये चला गया। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -180 इज इक्वल टू एफ -32। तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, -180 प्लस 32। तो ये -180 प्लस 32 करेंगे तो इट विल बी -148 फॉरनाइट। तो आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ K1 and K2 are the thermal conductivities, L1 L2 are the length and A1 A2 are the cross sectional areas of steel and copper rods respectively, such that K2 by K1 बराबर है 9, A1 by A2 है 2, L1 by L2 है 3। then for the arrangement as shown in the figure, the value of temperature T of the steel copper junction in the steady state will be। तो आपको यहाँ पर स्टडी स्टेट में जंक्शन की टेम्परेचर को निकालनी है। अगेन आपको क्वेश्चन को पॉज कर लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। आंसर इसका है सी। आंसर है सी। तो लिखा है K1 K2 है, ठीक है। तो यहां देखिए इधर फर्नेस से इसका टेम्परेचर दे रखा है 450, यहाँ 0, तो इसका टेम्परेचर निकालना है। तो हम जानते हैं थर्मल करंट जो इसमें होगा और जो थर्मल करंट इसमें होगा वो सेम ही होगा। थर्मल करंट इज गोइंग टू बी सेम, है ना। तो यहाँ टेम्परेचर है तो 450 टेम्परेचर माइनस इसका टेम्परेचर मैंने टी मान रखा है, 450 माइनस टी डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, L1 डिवाइडेड बाई K1 A1 बराबर, यहाँ टी है यहाँ 0, तो टी -0 डिवाइडेड बाई L2 K2 और यहाँ आएगा A2, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पर 450 माइनस टी इज इक्वल टू टी, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा
तो K2 बाई K1, A2 बाई A1, L1 बाई L2। तो K2 बाई K1 कितना है यहाँ पर? इट इज 9। और A2 बाई A1 कितना है? इट इज 1/2 है ना, ये A1 बाई A2 2 है, तो A2। और यहाँ L1 बाई L2 कितना है? 2 इंटू टी, ये गया। तो 450 माइनस टी, तो यहाँ पर 90 बचा रहेगा ना, तो 450 और टी को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10t। तो टी कितना आ रहा है? 45 डिग्री सेल्सियस। सीधा आंसर। 1 mole of an ideal gas passes through a process where pressure and volume obeys the relationship P बराबर P naught 1 minus 1/2 V naught by V का square। P naught V naught are constant। Calculate the change in temperature of the gas if its volume changes from V naught to 2 V naught। वॉल्यूम V naught से 2 V naught हो रहा है, तो आपको निकालना है चेंज इन टेम्परेचर। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। इसका आंसर बी है। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? हाउ विल वी सॉल्व इट? तो यहां पर देखिए, हम जानते हैं पीवी बराबर होता है एन आर टी। प्रेशर इज गिवन टू, नंबर ऑफ मोल्स दिया है 1 मोल, तो एन की वैल्यू 1 है। तो यहां बोला है, तो यानी पी की वैल्यू हम यहां रखेंगे, तो पी नॉट ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 वी नॉट बाई वी का स्क्वायर इंटू वी बराबर आर टी। तो यहां पर टी निकालेंगे, तो टी टेम्परेचर आएगा पी नॉट डिवाइडेड बाई आर, पी नॉट बाई आर 1 माइनस 1/2 वी नॉट बाई वी का स्क्वायर, ये है। तो अब इसमें यहां निकालना है चेंज इन टेम्परेचर। तो इनिशियली वॉल्यूम कितना है V नॉट, तो इस एक्सप्रेशन में V बराबर V नॉट रखते, तो मान लो टेम्परेचर इनिशियल है TI, तो TI कितना होगा? P नॉट बाई आर 1 माइनस 1/2, और V की वैल्यू कितनी? V नॉट, V नॉट बाई V नॉट कितना है? 1, तो 1 माइनस 1/2, तो इट इज नथिंग बट, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ V भी है इंटू V भी होगा ना। तो यहाँ पर यस, तो पी नॉट बाई आर 1 माइनस 1/2, ये तो वी बराबर वी नॉट रखेंगे, तो बाहर अपना वी नॉट ऑलरेडी है, तो ये आएगा पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 आर। ये है इनिशियल टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे फाइनल टेम्परेचर, तो पी नॉट बाई आर 1 माइनस 1/2 वी नॉट डिवाइड बाई वी कितना है? इट इज 2 वी नॉट का स्क्वायर इंटू 2 V नॉट। देखो यहां अगर सॉल्व करेंगे तो इट इज पी नॉट बाई आर, यहाँ आएगा 1 माइनस, यहाँ वी नोट से वी नोट चला जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू 2 ऑलरेडी बाहर है, तो 1/8 हो जाएगा। बाहर अपना 2 V नोट है, तो ये कितना आ रहा है? 8 माइनस 1, इट विल बी व्हाट? पी नॉट बाई आर, और ये 1 माइनस 1/8 कितना होता है? 7/8 इंटू 2 V नॉट। तो ये अपना गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया पी नो, सॉरी, इसका आंसर जो आएगा 7 पी नॉट वी नॉट है, 7 पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 4 आर, ये आंसर है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर चेंज। तो ये पहले इतना वैल्यू था, अब इतना हो चुका है, तो चेंज कितना आएगा? चेंज इन टेम्परेचर, इट विल बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल है 7 पी नॉट वी नॉट बाई 4 आर, और ये माइनस करेंगे पी नॉट वी नॉट बाई 2 आर, तो 2 आर, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ 7 माइनस 2 करेंगे, इट इज 5 पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई 4R। तो ये है टी एफ माइनस टी आई। तो बी विल बी द आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं। व्हेन स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ लिक्विड एंड सराउंडिंग इज डबल, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ लिक्विड बिकम्स ट्वाइस, है ना। तो ये चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर एक बार बता देता हूँ, रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है ए। आंसर है ए। लिखा व्हेन स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ लिक्विड एंड सराउंडिंग इज डबल, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो हम जानते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी होता है माइनस के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, वेयर टी माइनस टी नॉट ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड सराउंडिंग, यानी इसको हम बोल सकते हैं माइनस के टाइम्स ऑफ डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी को डबल करेंगे तो ऑफकोर्स ये भी डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। Two bodies P and Q having equal surface area are maintained at temperature 10 degrees Celsius and 20 degrees Celsius. The thermal radiation emitted in the given time by P and Q are in the ratio। देखो हमें निकालना है, इस बी पार्ट की बात करेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ। बी पार्ट यहाँ करते हैं। बी पार्ट देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, थर्मल रेडिएशन इमिटेड, और यहाँ पर दिखा लिखा हुआ है क्या, इक्वल सरफेस एरिया है, टेम्परेचर एक का 10 डिग्री है, दूसरे का 20 है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है डी क्यू बाई डी टी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, बिकॉज एरिया इज कांस्टेंट ना। वैसे तो ए भी होता है बट एरिया इज कांस्टेंट, तो एरिया की हमें जरूरत नहीं है, तो टी की पावर 4 हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी किसकी बात हो रही है, दो हमारे दे रखा है ना, पी एंड क्यू। तो एक तो पी है, दूसरा कौन है, एक क्यू है। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो आ, यहाँ पर इसका 10 है, इसका कितना है 20 है। तो 10 का मतलब ये हुआ टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो 273 में 10 ऐड करेंगे तो 283, और यह नीचे आएगा 293 की पावर कितनी है 4। ठीक है, पावर कितनी है 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्व करने पर आता है 1 डिवाइड बाई 1.15। तो ये रेशियो आएगा, है तो रेशियो विल बी 1 डिवाइड बाई 1.15। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही ही है। कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 100 केल्विन एंड 400 केल्विन हैज द एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फार्मूला आप जानते हो, सी एफिशिएंसी होता है T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, है ना। और अगर मुझे इसको निकालना है परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 100 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा टेम्परेचर दे रखा है आपको, टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पर 100 एंड 400। तो एक तो हमारे पास हायर हायर टेम्परेचर T1 जो है इट इज 400 माइनस T2 कितना है 100 डिवाइड बाई 400 इंटू 100। तो ये 4 माइनस तो ये आपका आ रहा है 75%। ये है एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी जो आ रहा है सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन भी आपका सही बोल रहा है। अब डी व्हेन स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड सराउंडिंग इज क्वाड्रुपल्ड। क्वाड्रुपल्ड मतलब 4 टाइम्स कर देता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ लिक्विड बिकम्स ट्वाइस। तो ट्वाइस नहीं होगा, इट विल बिकम 4 टाइम्स। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो गलत है, यानी ये गलत है। तो आंसर आएगा ए बी एंड सी। ठीक है, देखिए
1 gram of liquid converted to vapor at 310 5 Pascal pressure. If 10% of the heat supplied is used for increasing the volume by 1600 centimeter cube during this phase, then increase in internal energy in the process will be. तो आपको इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगा वो निकालना है। चलिए देखते हैं कितना आंसर है इसका। इसका आंसर है ए। ए इज द आंसर। तो क्या लिखा? 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर, प्रेशर इज गिवन टू यू। और देखिए हम जानते हैं कि वर्क डन होता है पी डेल्टा बी। तो देखो 1 ग्राम है तो इसका वॉल्यूम होगा सिंपली 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है 1600। तो प्रेशर हमारा दिया है 3×10⁵, और वॉल्यूम में चेंज अप्रोक्सीमेटली हम बोलेंगे 1600 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 10⁻⁶ से भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो वक्त निकालना है तो देखिए यहां पर ये 10⁵ और ये 0 और ये गया, तो यहां कितना आ रहा है? 480 जूल। ये है वर्क डन। अब लिखा हुआ है इफ 10% ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो यानी कि आपका जो हीट सप्लाई थी उसका 10% हमारा वर्क डन, तो यानी कि आपका जो डेल्टा क्यू है इट इज 0, सॉरी, वर्क डन जो है इट इज 10% ऑफ हीट सप्लाई। 10% ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो इट इज 0.1 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू। अब वर्क डन तुम्हारा दिया है कितना? 480 जूल बराबर 0.1 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू निकालते हैं, इट इज 4800 जूल। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो 4800 बराबर डेल्टा यू कितना है? डेल्टा यू निकालना है, और डब्लू कितना है? इट इज 480। डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 4800 माइनस 480, तो कितना आ रहा है? 4320 है ना? 4320, दैट इज द आंसर। तो दिस इज द आंसर है ना, तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Two different adiabatic path for the same gas intersect two isothermal curves as shown PV diagram. The relation between the ratio VA by VD and the ratio VB by VC is। तो आपको VA by VD और VB by VC के बीच का जो रेशियो है वो निकालना है। सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। आंसर इसका है बी। आंसर इसका बी है। देखो ए से बी हमारा क्या है? आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T1 है, और सी से डी है, इस आइसोथर्म का टेम्परेचर मैंने मान लिया T2 है। हर पॉइंट का टेम्परेचर T1 होगा, यहाँ पर टेम्परेचर T2 होगा। अब देखो हम जानते हैं यहाँ पर बी से सी प्रोसेस है वो कौन सी है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है बी से सी, तो इसमें मैं लगाऊंगा टी वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। तो पॉइंट बी का टेम्परेचर है T1, वीबी की पावर गामा -1, और पॉइंट सी की बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर है T2, वीसी की पावर गामा -1। ठीक है, तो यहां से T1 बाई T2 कितना आएगा? वीसी बाई वीबी की पावर गामा -1। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर डी से ए। ये प्रोसेस भी हमारी कैसी है? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अगर डी से ए अगर हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहां पर भी हम वही लगाएंगे। डी का टेम्परेचर हमें मालूम है, इट इज T2 है ना, ये टेम्परेचर
नीचे वाला टेम्परेचर जो T2 है, इट इज T2 है ना, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो D का टेम्परेचर T2 और यहाँ वॉल्यूम है VD की पावर गामा -1 और यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ टेम्परेचर है T1 और यहाँ वॉल्यूम कितना है VA की पावर गामा -1। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ से आप अगेन T1 बाई T2 निकालेंगे तो इट इज VD डिवाइडेड बाई VA की पावर गामा -1, इक्वेशन है 2। तो दोनों T1 बाई T2 यहाँ से ये बराबर करेंगे तो यहाँ से बराबर करने पे VC डिवाइडेड बाई VB बराबर आएगा VD डिवाइडेड बाई VA। तो VA बाई VD और VB बाई VC, तो ये बराबर आ रहा है ना, तो V यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं उल्टा कर देंगे और तो ये आपका VB बाई VC बराबर हो जाएगा VA बाई VD। B will be the answer. Question number 7. The given diagram shows four processes: isochoric, isobaric, isothermal, and adiabatic. The correct assignment of the process in the same order is given. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन, इसमें आपके सभी चारों प्रोसेस आ चुकी हैं और चारों प्रोसेस का कौन सा ग्राफ सही होगा वो आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली। ये इसका आंसर है। देखो ये समझ में आ रहा है कि ए जो है ये क्या है, आइसो बारिक। तो यहां लिखा है आइसोकोरिक, तो डी हमारा क्या है, आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में हम जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो डी हमारा आइसो यानी आइसोकोरिक डी होगा। यहाँ डी है, यहाँ डी है, तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। और ये आपका आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक सही है। एंड फिर आपका आइसोथर्मल, देखो सी और डी, तो हम जानते हैं आइसोथर्मल का स्लोप क्या होता है, कम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, और आपका एरिया बेटा है उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड याद होता है। ये हमारा है आइसोथर्मल और ये हमारा क्या होगा, एडियाबेटिक। तो बी हमारा आइसोथर्मल है और सी हमारा एडियाबेटिक है। तो आंसर क्या आएगा, इट इज डी ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। a Carnot engine having an efficiency of eta बराबर 1/10 as heat engine is used as heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है बी। आंसर क्या है इसका, बी है। कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ईटा है 1/10। इसका फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये दिया हुआ है। यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, T1 और T2 रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो T1/10 बराबर T1 माइनस T2, तो T2 को चले जाएंगे तो T2 बराबर ये इधर जाएगा तो T1 माइनस T1/10। तो यहाँ से T2 कितना आ रहा है, 9T1/10। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है उससे ही आ गया। अब लिखा हुआ है इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वॉयर। तो हम जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो क्या करता है, वो लोअर टेम्परेचर से हीट लेता है और हायर, यानी यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, और यहाँ से हीट लेगा वहां ले लेगा। इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसने Q2 हीट ली
और Q1 हीट सप्लाई की, तो यहाँ पर Q1 जो होगा वो W प्लस Q2 होगा, है ना, ये होता है। तो तो W जो होगा इट इज योर Q1 माइनस Q2। तो हमें निकालना क्या, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्व, यानी आपको Q2 निकालना है। तो हम जानते हैं W डिवाइडेड बाई Q2 ये होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2, ये फॉर्मूला होता है। तो W हमें दिया है कितना, 10 जूल। W इज गिवन टू यू, दैट इज 10 जूल। तो यहाँ पर W की वैल्यू 10 जूल है और Q2 आपको निकालना है। और यहाँ पर T1 माइनस T2 कितना है, 9 T1 बाई 10, और यहाँ पर नीचे भी कितना आएगा, 9 T1 बाई 10। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो 10 डिवाइडेड बाई Q2 बराबर, यहाँ ऊपर जाएगा तो 10 माइनस 9, तो इट विल बी T1 बाई 10, और यहाँ है 9 T1 बाई 10। तो 10 से 10 गया, T1 से T1 गया, तो ये 9 हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, 1/9 होगा। इट इज 1/9, 1/9। Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज 90 जूल। दैट द आंसर। समझ आ गया? तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रेफ्रिजरेटर। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। W/Q2 जो होता है, इसको परफॉर्मेंस बोलते हैं, है ना, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। Next question है, the graph between two temperature scales P and Q is shown in the figure. Between upper fixed point and lower fixed point, there are 150 equal division of scale P and 100 equal divisions of on scale Q. The relationship for conversion between the two scales is given by. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। बी इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर है Q, वाई पर है P। देखो यहाँ पर ये है 180 और ये गैप है, तो ये इनिशियल पॉइंट जो होगा ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। और यहाँ इसकी बात करिए 100 है, तो ये पॉइंट कितना होगा, 100 होगा, और ये कितना है इसका 0 होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है TP और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर टेम्परेचर है TQ, तो इनमें रिलेशनशिप हम जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेम्परेचर यानी यहाँ पे TP और यहाँ माइनस लोअर लिमिट टेम्परेचर दैट इज 30 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट है 180 माइनस लोअर लिमिट कितना है 30। यहाँ का करेंगे तो TQ लोअर लिमिट कितना है इसका 0 डिवाइड बाय अपर लिमिट कितना है 100 माइनस लोअर लिमिट। तो ये TP माइनस 30 और ये डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा 150, और यहाँ आएगा TQ डिवाइडेड बाई 100। सो ये आंसर है ना, बी विल बी द आंसर। Question number 10. A 1 kg of water at 100 degrees Celsius is converted into steam at 100 degrees Celsius by boiling at atmospheric pressure. The volume of water changes from 1 10 power minus 3 से as a liquid to 1.671 meter cube as steam. The change in internal energy of the system during the process will be. इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। इसका आंसर है बी। देखा, 1 kg of water at 100 is converted into steam at 100 by boiling at atmospheric pressure. The volume of water changes this thing. तो हम जानते हैं वर्क डन जो होता है ये होता है आपका P डेल्टा V। प्रेशर हमारा है 10 की पावर 5 पास्कल, है ना।
और डेल्टा वी कितना है 1.671 माइनस, और ये कितना है 1 kg, 1 kg। तो 1 kg का इनिशियल लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा 10⁻³ यानी ये बोल सकते हैं -0.001 है ना, ये होगा। तो डिफरेंस लेंगे तो वर्क डन जो आ रहा है 1.67 10⁵, और इसको अगर मुझे किलो जूल में लिखना है तो 167 किलो जूल। वन 167 किलो जूल हो गया। ये हमने निकाल लिया वर्क डन। अब निकालना चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी, तो यहां पर हीट सप्लाई निकालना है, तो यहाँ पे लिखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना दिया है, डेल्टा क्यू इट विल बी एम इंटू एल वी। तो ये दिया हुआ है किलो जूल में दे रखा है, इट इज 2257 इंटू मास वन ही है, तो 2257 ये आंसर आएगा डेल्टा क्यू की वैल्यू। इतना ये किसमें आ रहा है, इट इज इन किलो जूल। तो ये W निकाल लिया है, डेल्टा Q निकाल लिया है, तो हम जानते हैं डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। डेल्टा Q है 2257 और डेल्टा U हमारा निकालना है, और W कितना है 167। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 2257 माइनस 167, तो इट विल बी 2090 किलो जूल। ये है डेल्टा यू की वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है ये। Three Carnot engines operates in series between a heat source at temperature T1 and a heat sink at temperature T4. There are two other reservoirs at temperature T2 and T3 as shown. If T1 is greater than T2, greater than T3, greater than T4, three engines are equally efficient if। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है बी बॉम्बे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, थ्री इंजन आर इक्वली इफिशियंट। इफिशियंसी ईटा ये होता है आपका फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, यानी कि अपर सोर्स का टेम्परेचर माइनस सिंक का टेम्परेचर डिवाइड बाई सोर्स का टेम्परेचर। यहाँ T1 था T2, तो अब मैं ये पहली साइकिल की हो गई, और ये किसके रहा दूसरा, तो दूसरे के लिए करेंगे तो क्या लिखोगे, इट विल बी T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T2, है ना। और इसकी बात करेंगे तो इट विल बी T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T3। तो यहां से ये आएगा 1 माइनस T2 बाई T1 बराबर 1 माइनस T3 बाई T2 बराबर 1 माइनस T4 बाई T3। 1 1 चला जाएगा तो ये आएगा यहां से T2 बाई T1 बराबर आ रहा है T3 बाई T2 इज इक्वल टू आ रहा है T4 डिवाइडेड बाई T3। तो यहां पर T2 स्क्वायर आ रहा है T1 T3, और यहां से T3 स्क्वायर आएगा T2 T4। ये आ गया। तो हमें निकालना क्या है, T2 निकालना। वी हैव टू फाइंड T2, और T2 चाहिए किसमें, T1 और T4 के टर्म में। T1 और T4 के टर्म में हमें चाहिए 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 चाहिए। ओके,
तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ T3 है, T2 चाहिए मेरे को। ये इक्वेशन मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। आई नीड T2 इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T1, तो मुझे T3 नहीं चाहिए, है ना? तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 जो है ये इसको स्क्वायर करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। तो T2 की पावर हो जाएगा 4 बराबर T1 स्क्वायर और T3 स्क्वायर। अब देखो T3 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते, तो T2 की पावर 4 बराबर T1 स्क्वायर, और ये है T2 और ये T4 है ना। देखो यहाँ ये देखिए, ये T2 से एक T2 चला जाएगा ना, T2, और ये बचेगा यहाँ पे केवल 3। तो T2 कितना आ रहा है, T1 स्क्वायर इंटू T4। T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, T1 स्क्वायर इंटू T4 की पावर 1/3। तो बी ऑप्शन हो गया, है ना। और T3 निकालना है इन टर्म्स ऑफ T1। तो T3 अगर मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T4, तो मुझे T2 उठाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, अब मैं सेकंड इक्वेशन को लेता हूँ और इसको स्क्वायर करता हूँ। तो T3 की पावर 4 बराबर हो जाएगा T2 स्क्वायर और T4 का स्क्वायर, और T2 स्क्वायर की वैल्यू रख दो। तो T3 की पावर 4, T2 स्क्वायर कितना है, T1 इंटू T3 इंटू T4 का स्क्वायर। ठीक है, तो T3 से T3 चले जाएगा, तो T3 कितना आएगा, T1 T4 का स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1/3। दैट इज द आंसर। ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार। ऐसा क्वेश्चन मान के चलिए आपका जेई मेंस में आएगा ही आएगा, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट आप लोगों को याद भी होगा। Two conductors have the same resistance at 0 degree Celsius, but their temperature coefficients of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficient for their series and parallel combinations are. तो सीरीज और पैरेलल के लिए आपका कोफिशिएंट क्या होंगे वो निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपको मालूम ही है, इसका आंसर क्या है, बी होगा, है ना। तो लिखा है टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट जीरो। तो आर नॉट मान लेते हैं रेजिस्टेंस एट जीरो पर, बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट रखा है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर देयर सीरीज। तो सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में होता है आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, है ना, ये होता है आर इक्विवेलेंट R1। तो इसको आर इक्विवेलेंट को यहाँ पर मैं लिखूंगा आर इक्विवेलेंट नॉट, जो पुराना वाला है ना, 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी, और ये है आर नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस आर नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। हम जानते हैं कि R1 और आर नॉट की वैल्यू टी बराबर 0 पर इक्वल ही है। तो आर इक्वलेंट नॉट की वैल्यू कितनी होगी, आर नॉट प्लस आर नॉट, दैट इज नथिंग बट 2R0, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया 2R0, 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी बराबर R0, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R0, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। R0 चला गया। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 2 अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी बराबर, ये 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब देखो यहाँ ये 2 से 2 गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी चलेगा, तो अल्फा इक्वलेंट आप निकाल लीजिए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 आएगा। तो ये हमने बात कर लिया फॉर सीरीज, फॉर सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो अ, हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1 प्लस 1/r2, है ना? या यहाँ पर हम बोल सकते हैं r इक्विवेलेंट होगा r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। अच्छा, अगर दोनों इक्वल हैं तो r इक्विवेलेंट नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? r0 डिवाइडेड बाय r0 प्लस r, इट इज r0/2, है ना? अच्छा, अब r इक्विवेलेंट को भी लिखूंगा यहाँ पर, r इक्विवेलेंट नॉट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। r1 कितना है? r0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू r0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, यहां पर आएगा r0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस r0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये हो। अब देखिए, यह r0 इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? r0/2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, और यहां पर r0 और r0 स्क्वायर कर देंगे, और ये यहां पर आएगा 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी ना, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर भी आएगा। और नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आएगा 2r0, है ना, प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। एक मिनट, और यहाँ r0 भी तो आएगा, एक मिनट, ऐसा कर लेते हैं इसको। हाँ, तो r0 आप कॉमन ले लो, और यहाँ आएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ गया। अब देखो यहाँ अगर हम बात करते तो r0 और ये r0 स्क्वायर है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना आ रहा है। अब इसमें एक और खास बात है, यहाँ पर ऊपर यहाँ आ रहा है 1/2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी बराबर, ऊपर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू दिस, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, नीचे है 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ गया। अब इसमें यहाँ पर 2 को अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ, 2 को मैं अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ, इसमें बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा 1/2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, 2 बाहर आ गया, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा टी। अब देखो यहाँ 2 से ये 2 चला जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी जो होगा, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो पावर आएगा -1, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 डेल्टा टी हुआ है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, है ना,
दोबारा बता देता हूँ, ये टर्म जो ये नीचे वाला टर्म है ऊपर जाएगा तो पावर आएगा -1, तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 डेल्टा टी की पावर -1, तो पावर -1 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 डेल्टा टी, और बाकी जो टर्म मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर आएगा, बाकी टर्म में मैं 0 लिख देता हूँ, है ना। तो ये देखो, ये 1 से 1 चला गया, तो अल्फा इक्वलेंट डेल्टा टी बराबर, ये माइनस करेंगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 डेल्टा टी ही आएगा। तो यहाँ डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, तो अल्फा इक्वलेंट आ रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। या ठीक है बच्चों, तो ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है ना, इट इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vertical closed cylinder is separated into two parts by a frictionless piston of mass m and of negligible thickness. The piston is free to move along the length of the cylinder. The length of the cylinder above the piston is L1 and the below the piston is L2. L1 L2 से बढ़ा दिया है. Each part of the cylinder contains n mole of an ideal gas at equal temperature T. If the piston is stationary, its mass uh, T कहाँ से आ गया? Its mass m will be given by, है ना, तो R is a universe, तो आपको मास निकालना है, इसको मास m कर लीजिए, करिए सॉल्व। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर है डी। आंसर क्या है इसका? डी। आंसर ठीक है। वर्टिकल क्लोज सिलेंडर, एक वर्टिकल यहाँ पर एक ये वर्टिकल क्लोज सिलेंडर है, इसके अंदर पतली सी पिस्टन दे रखी है, अपर पार्ट की लेंथ दे रखी है L1, लोअर पार्ट की लेंथ दे रखी है L2। तो इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो mg नीचे लगेगा, ऊपर से फोर्स लगेगा P1 इंटू ए, नीचे से फोर्स लगेगा P2 इंटू ए, तो P1A प्लस mg बराबर P2A, है ना, ये आएगा। अब यहाँ पर एरिया ऑफ पिस्टन दे रखा ए, तो यहाँ पर हमें मास निकालना है, तो इसको दे तो एम जी बराबर होगा P2 माइनस P1 इंटू ए, है ना, ये आएगा। तो मास एम निकालना है, तो P2 प्रेशर नीचे वाला कितना आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर इक्वल ही है, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स है एन आर टी, P2 एनआरटी डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा AL2 माइनस एन आर टी डिवाइडेड बाई AL1 इंटू ए डिवाइड बाई जी, नीचे जाएगा। अब देखो ए से ए चला गया, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी, एन आर टी डिवाइडेड बाई जी बाहर आएगा,
और 1/L2 माइनस 1/L। तो m की वैल्यू आ गई nRT डिवाइडेड बाय G L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L1 L2। ये आंसर। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक है ना। लिस्ट वन और लिस्ट टू को आपको मैच कराना है। हाँ जी, आ गया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। बी इसका आंसर है। अब देखो, इस तरह के जब मैच वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें सारे क्या कहते हैं, ऑप्शंस को आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। कुछ को मैच करेंगे तो भी अपना आंसर चल जाएगा। तो आप अगर ध्यान से ऑप्शन देखिए, यहाँ पे A2211 है, B1122 है ना, सी में 3443 है, ये है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस, समझे, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर वर्क डन बाय गैस डिक्रीजेस इंटरनल एनर्जी। तो ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, तो ये होगा नहीं। नो चेंज, तो यानी बिल्कुल ए का आंसर कितना आ गया, 2। तो ए का 2 है, ठीक है। अब ए का 2 है, बी का 1 है। ए का 2 है, बी का 1, तो बी को चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। सी को चेक करो, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में हम जानते हैं कोई वर्क नहीं, नो वर्क इज डन। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 होगा। सी का 4 होगा, तो आंसर क्या आएगा, बी होगा। ठीक है, देखो यहां आपको बस स्मार्ट बनना पड़ेगा। आ, तो उससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और वैसे हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में हम जानते हैं वर्क डन बाय गैस डिक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। तो इसका पार्ट 1 हो जाएगा। आइसोबारिक में हम जानते हैं हीट एब्जॉर्ब गोज पार्टली इनटू इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली इनटू वर्क। इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब bowl filled with a very hot soup cools from 98 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. When the room temperature is 22, how long will it take to cool from 75 to 69? ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, आप लोगों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए, गेल का बोल फिल्ड विद वेरी हॉट सूप। तो फार्मूला हम जानते हैं, डेल्टा टी बाई डेल्टा स्मॉल टी होता है माइनस के टाइम्स ऑफ टी का एवरेज माइनस टी नॉट। तो यहाँ टेम्परेचर 98 से 86 हो रहा है। तो ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल। डेल्टा टी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, 86 माइनस 98 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट, बराबर माइनस के एवरेज। 98 और 86 का एवरेज लेंगे तो 98 प्लस 86/2 माइनस टी नॉट कितना है, 22। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब लेगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 75। तो 75 तो 69 माइनस 75 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बराबर माइनस के, यहां लिखेंगे हम 69 प्लस 75/2 माइनस 22, इक्वेशन 2।
दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 1.4 मिनट, दैट इज द आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन है एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आंसर इसमें पढ़ना है आपको। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। आंसर है सी। लिखा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लिखा है इफ डी क्यू एंड डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो केमिस्ट्री वाला लॉ बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू बराबर डी यू माइनस डी डब्ल्यू, बिल्कुल सही बोला है ना, ये हो जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन यस। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और हम जानते हैं कि ये हमें मालूम है कि आपका फर्स्ट लॉ जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्यों सही है, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक। Consider two containers A and B containing monoatomic gas at the same pressure P, volume V, temperature T. The gas in A is compressed isothermally to 1 by 8 of its original volume, while the gas in B is compressed atypically to 1 by 8 of its original volume. The ratio of final pressure of gas in B to that of gas in A निकालना है। हाँ जी, निकाल लिया होगा आप लोगों ने आंसर इसका। इसका आंसर है बी। तो क्या लिखा है, अगर यहाँ लिखा है गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या लिखा है, पी आई वी आई बराबर होता है पी एफ वी एफ। इनिशियल प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, बाद में प्रेशर पी एफ निकालना है, वॉल्यूम हो गया V/8। तो पी फाइनल कितना आएगा, 8 टाइम्स ऑफ पी। ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस है ना, तो अगर मैं कहता हूँ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो पी वी की पावर होता है गामा। तो पी आई वी आई बराबर पी एफ वी एफ, है ना, दोबारा निकालते हैं, है ना। तो पी आई तो पी है, वॉल्यूम वी है, और पी फाइनल निकालना है, और ये है V/8। और गामा की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 5/3। और यहाँ पर भी 5/3, तो V से V गया। तो P फाइनल निकालेंगे तो 8 की पावर 5/3 है, तो इट इज 32। तो हमें निकालना रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इन बी, है ना। तो बी मतलब आपका एलिवेटिक वाला। तो इसको ये ए मान लो, ये बी है, तो पी फाइनल बी डिवाइड बाय पी फाइनल ए निकालना है।
तो इट इज 32/8, तो 4 आ गया, 4 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. The resistances of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point and steam point are 8 ohm and 10 ohm, respectively. After inserting in hot bath of temperature 400 degrees Celsius, the resistance of platinum wire is solved करें। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा, तो मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूँ। आंसर है इसका सी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आइस पॉइंट का टेम्परेचर दिया है, रेजिस्टेंस दिया 8 और स्टीम पॉइंट का दिया है। देखते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला आर बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर कितना है 10, आर नॉट कितना है 8, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कितना होगा 100। तो यहाँ पर तो ये कितना आएगा 10 माइनस 10 बराबर 8 प्लस 800 अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 8 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 800, तो 1/400 आ गया अल्फा की वैल्यू। निकालना क्या है, रजिस्टेंस निकालना है। मान लो आर डैश बोल देते हैं, तो आर नॉट की वैल्यू तो वही है 8, 1 प्लस अल्फा है 1/400 और टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया 400 ही बढ़ा दिया। तो ये और ये गया तो 1 प्लस 1 2, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 16 ओम। ठीक है, pressure and volume of an ideal gas are related as PV/Q 3/2 equal to constant. The work done by gas when the gas is taken from state A to state B, T1 V1 T1 से P2 V2 T2 जा रहा है, तो वर्क डन निकालना है। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है ए। आंसर इसका ए है। तो वर्क डन देखिए, यहाँ हम जानते हैं पी वी की पावर ए बराबर अगर कांस्टेंट होता है, इसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला आता है पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो फाइनल प्रेशर कितना है P2 V2, इनिशियल कितना है P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए कितना है 3/2। तो 1 माइनस ए ऊपर जाएगा तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ माइनस को अंदर ले जाएंगे तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ P1 V1 माइनस P2 V2। ये है वर्क डन। ठीक है, ये हमने 20. To raise the temperature of a certain mass of gas by 50 degrees Celsius at a constant temperature, 160 calories of heat is required. When the same mass of gas is cooled by 100 degrees Celsius at constant volume, 240 calories of heat is released. How many degrees of freedom does each molecule of this gas have? Assume gas to be ideal.
आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इज ए। To raise the temperature of certain mass of gas by 50 degrees Celsius at constant pressure, 160 calorie of heat is required. तो डेल्टा Q होता है एन सी पी डेल्टा टी, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो। डेल्टा Q हमारा है 160, एन सी पी डेल्टा टी कितना है हमारा 50। इक्वेशन 1, when the same mass of gas is cooled by 100 degrees at constant volume, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा क्यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू कितना है 240, एन सी वी डेल्टा टी कितना है 100। इक्वेशन 2, तो दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 160 डिवाइडेड बाई 240 बराबर सी पी डिवाइड बाई सी वी इंटू 1/2। तो सी पी बाई सी वी कितना आया 4/3 आ गया, है ना। अब सीपी बाई सीवी हम जानते हैं, ये होता है सीपी होता है सीवी प्लस आर ना, और सीवी होता है F/2 आर। तो ये आ गया F+2 डिवाइडेड बाई एफ। इट इज नथिंग बट 4/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो 4F बराबर 3F+6। इसको दे लीजिए, तो 4F-3 दैट इज एफ। एफ बराबर कितना है 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आ गया 6 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, स्टील वायर ऑफ लेंथ L at 40 degrees Celsius is suspended from the ceiling and then mass M is hung from its free end. The wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 30 degrees Celsius to regain its original length L. The coefficient of linear thermal expansion of the steel is 10 की पावर -5 दिया है। Young modulus of steel दे रखा है। Radius of wire is given to you. Assume L is very very greater than diameter of the wire. The value of M in kg is nearly. तो mass आपको यहाँ पर निकालना है। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर इज 314। 314 इसका आंसर है। तो क्या लिखा है, स्टील वायर दे रखा है और इसके यहाँ पर एक मास लटका रखा है और इसका टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छी बात है। वायर को हम कूल कर रहे हैं 40 से 30, तो इसकी लेंथ क्या होगी कम होगी। टू रिगेन इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ है। तो देखो हम जानते हैं कि यहाँ पर वाई होता है F/A डिवाइडेड बाई डेल्टा L/F। तो यहाँ से आप अगर हम बात करते हैं फोर्स F, तो आएगा YA डेल्टा L/L। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है mg YA, और डेल्टा L/L हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो मास m निकालना है, तो y की वैल्यू हमें दी हुई है 10 की पावर 11। एरिया कितना दे रखा है, रेडियस हाँ 1 सेंटीमीटर दिया है। तो एरिया हो जाएगा πr, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर, है ना। YA अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -5। डेल्टा टी कितना है
10 डिवाइडेड बाई जी कितना है 10। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, सॉल्व करेंगे तो इट इज 314 kg, दैट इज द आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आइस हीट कैपेसिटी दे रखा है, हीट लेटेंट भी दे रखा है, ऑफ मास m ग्राम इज एट -5 एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट इज गिवन 420 जूल ऑफ हीट सो दैट द आइस स्टार्ट्स melting. Finally, when the ice water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice has melted. Assume there is no other heat exchange in the process. The value of m is, m की आपको वैल्यू यहाँ पर निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 8। तो पीस ऑफ आइस ऑफ मास m ग्राम है ना, m की वैल्यू 8 ग्राम आ गई, 8 ग्राम m ग्राम -5 पर है। It is given 420 joule of heat so that the ice starts melted. तो 420 heat दिया है। Finally, when the ice water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice was melted. देखिए यहाँ पर हमारे पास m ग्राम था, तो m ग्राम -5 पड़ा, तो m इंटू स्पेसिफिक हीट होती है, यहाँ दी हुई है m इंटू हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 210, तो m इंटू 2100 एम सी या एम एस एन सी डेल्टा टी है ना, तो एम ये 2100 इंटू डेल्टा टी कितना 5, ये आपका हुआ है ना, बट इट इज इन केजी और ये किसमें है ग्राम में। ओके, तो हमें इसको डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 1000। एक काम करते हैं डायरेक्टली हमें, एक मिनट क्या हो रहा है, चलिए मिट गया। देखो हो क्या रहा है, हमारी आईएस जो है -5 पर है, तो फॉर्मूला लगेगा एम सी वी, तो ये 2100 जूल पर केजी है, तो इसको अगर हम चेंज करें ग्राम में तो इट विल बी 2.1 इंटू टेम्परेचर -5 से 0 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आइस 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हो गई है। अब 0 डिग्री आइस को हम क्या करेंगे, वाटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन लिखा है 1 ग्राम आइस मेल्ट हुआ है, तो प्लस कितना आएगा 1 इंटू ये रहा लिटिल हिट, ये भी 3.36 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा। इतना हुआ तो ये कितना हो जाएगा 420 है ना, तो यहां पर ये कितना रहा 10.5 m प्लस यहां पर ये 10 की पावर 2 336 बराबर 420 है ना, तो उसको सॉल्व कर लीजिए, m की वैल्यू कितनी आएगी 8 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two plates A and B have thermal conductivity 84 and 126 respectively. They have same surface area and same thickness. They are placed in contact along their surface. If the temperatures of the outer surfaces of A and B are kept at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius, then the temperature of the surface of contact in steady state is, the temperature of contact निकालना है। इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 440, सॉरी 40 इज द आंसर। तो क्या लिखा है यहाँ पे, टू प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये टेम्परेचर इसका दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इस जंक्शन का टेम्परेचर ठीक निकालना है। और यहाँ पर इसकी ऊपर वाले की कंडक्टिविटी दे रखी है 84, K1 बोल देते हैं, इसको K2 बोल देते हैं, 1
26 है ना, यूनिट दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जितना हीट इसमें जाएगा उस उतना ही हीट इसमें से पास होगा। तो करंट, थर्मल करंट आई होता है डेल्टा टी, तो इसका टेम्परेचर टी है, तो 100 माइनस टी डिवाइड बाई लेंथ, थिकनेस कितना दिया है, तो थिकनेस को एल मान लेते हैं, ये एल है, तो एल डिवाइडेड बाई हो जाएगा K1A, और यहाँ टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई एल डिवाइड बाई K2A, तो ए से ए गया, एल से एल गया, तो 100 माइनस टी इंटू K1 है 84, और ये कितना है 126 टी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो टी की वैल्यू कितनी आती है 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, engine operates by taking a monoatomic gas along the cycle as shown. The percentage efficiency of the engine is close to, तो आपको approximately इसकी efficiency निकाल करिए। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्वेश्चन इसका आंसर बता देता हूँ। 19, इसका आंसर है 19 अप्रोक्सीमेटली। कैसे करेंगे, हमें निकालना एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट गिवन। देखो हीट जो हम दे रहे हैं, ए से बी में हीट देंगे और बी से सी में हीट देंगे, और सी से डी में हीट बाहर निकलेगी और इसमें हीट निकलेगी। तो क्यों ए से बी जा रहे हैं, तो हम जानते हैं हीट क्यों दे रहे हैं। ए से बी जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैंने टेम्परेचर टी नॉट मान लिया, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वॉल्यूम तो वही है, बट प्रेशर कितना हुआ, थ्री पी नॉट से 3 पी नॉट, तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा 3 T0, है ना। और यहाँ बी से सी जाएंगे तो यहाँ पर भी वॉल्यूम वी नॉट से 2 V नॉट, यानी इसका टेम्परेचर इसका डबल हो जाएगा, यानी 6 T0 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है घटेगा, तो ये 3 P0 से P0 हो रहा, तो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा 2 T0, है ना, 1/3 हो जाएगा, प्रेशर 1/3 हो रहा है, ये भी तो ये है। तो देखो यहाँ ए से बी में हमारा हीट देंगे, बी से सी में हीट देंगे, सी से डी और डी से ए में हीट बाहर निकलेगी। तो वर्क डन क्या होता है, इसका एरिया, तो वर्क डन विल बी व्हाट, एरिया ऑफ दिस कर्व। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये है वी नॉट, ये 2 V नॉट, तो इसका रेक्टेंगल टाइप का आ रहा है, तो ये हाइट जो आ रही है वो आएगा 3 P0 माइनस पी नॉट, दैट इज 2 P0, और बेस कितना है V0, तो वर्क डन तो आ गया 2 टाइम्स ऑफ P0 V0। और हीट गिवन निकालना है, तो ए से बी की प्रोसेस है हमारी कैसी, इट इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी, और यहां से यहां जो है NCP डेल्टा टी। कैसी गैस है, मोनोएटमिक है, तो एन CV कितना आएगा 3/2R, 3/2R, और डेल्टा टी यहां से यहां देखो, टी नोट से कितना हुआ टी, तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा 2 T0, प्लस NCP, डी से सी जा रहे हैं, तो सीपी हो जाएगा 5/2 R इंटू यहाँ 6 - 3, दैट इज 3 T0, ये है हीट QN। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 3 और ये 2 6 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, है ना। तो 3 × 6, 5 × 3 15, 15 प्लस 6 21, 21 NRT0/2, ये आ गया हीट गिवन। इफिशियंसी निकालना है तो वर्क डन W डिवाइडेड बाई क्यू गिवन, तो W कितना है हमारे पास, इट इज 2 P0 V0, और हीट गिवन कितना है, इट इज, और NRT0 कितना है हमारा P0 V0, है ना, ये होगा, तो ये आएगा 21/2 P0 V0, ये चला गया, तो इट इज व्हाट 4/21, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा, है ना।
तो इसकी वैल्यू जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 19%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री सेल्सियस इन मेल्टिंग आइस एंड 95 डिग्री सेल्सियस इन स्टीम। द करेक्ट टेम्परेचर on absolute scale will be, that is in Kelvin, when the faulty thermometer reads 41 degree Celsius. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। ओ 313 आंसर। कैसे करेंगे? देखो हम जानते हैं ये लोअर लिमिट टेम्परेचर है, ये अपर लिमिट टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है। तो x माइनस x में मान रहा हूं फॉल्टी का ये है x माइनस लोअर लिमिट कितना है 5 डिवाइडेड बाई 95 माइनस 5 बराबर दूसरे का कैलविन में तो k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। तो x की वैल्यू कितनी है 41 माइनस 5 और ये कितना आएगा 90 बराबर k माइनस 273 डिवाइड बाई 100। तो 41 माइनस 5 करेंगे इट इज 36, ये जीरो उड़ा दीजिए। 36/9 बराबर k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 10। 40 बराबर k माइनस 273। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 273 प्लस 40 दैट इज 313। तो ये हमारा थर्मल फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का सेशन खत्म होता है। आई होप आप लोगों ने इसको लाइक किया होगा। अगर लाइक कर लिया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं कर रखा है, और इस सेशन को भी लाइक कर देना। एंड प्लीज डू कमेंट कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, अपना स्कोर जो है इसमें कितना आ रहा है वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने अगर इसको पूरा किया हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।